देश और बिहार के चप्पे चप्पे अब एक ही नारे की अनुगूंज सुनाई देती है, वोट चोर गद्दी छोड़। श्री राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा एक नई क्रांति का आगाज है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के साथी लगातार भाजपा और चुनाव आयोग की सांठ-गांठ से वोट चुराने के खुलासे कर रहे हैं। बिहार में वोट चोरी के सबसे ताजे खुलासे ने भाजपा, जदयू व चुनाव आयोग के ढोल की पोल खोल दी है। ताजे खुलासे में सामने आया है कि पिपरा, बगहा व मोतिहारी विधानसभा क्षेत्रों में 3,590 जगह 20 या 20 से ज्यादा वोटर दर्ज किए गए, जिनकी संख्या 80,000 से अधिक है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्च की पोल खोलता है। ओ गांव गलीमपुर, पिपरा विधानसभा के बूथ नंबर 320, घर नंबर 39 में 459 वोटर तथा बूथ नंबर 319, घर नंबर 4 में 509 वोटर दर्ज हैं। यहाँ दलित समाज, अग्रवाल समाज, दास व ब्राह्मण समाज, झाल के सब लोगों को एक घर में ही वोटर दर्शाया गया है। ओ वाल्मीकि नगर विधानसभा में तो 1,000 से अधिक वोट उत्तर प्रदेश से बने मिले, जहां नाम, पिता का नाम, आयु, रिश्तेदार का नाम एक जैसे हैं। एक उदाहरण है वाल्मीकि नगर के वोटर छेदीराम, आयु 45 साल, रिश्तेदार सुखीराम, एपिक नंबर UM 33973004, जो उत्तर प्रदेश की खड्डा विधानसभा में छेदीराम, आयु 45 साल, रिश्तेदार का नाम सुखीराम, एपिक नंबर PWZ 35269795 से दर्ज है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वोट चोरी, हक चोरी। वोट चुराकर सरकारें हथियाई जा रही हैं। आखिर ये लोग देश के लोगों के सरकार बनाने के हक को क्यों छीनना चाहते हैं और चोरी की सरकार से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं वोट चोरी और आपके हक चोरी के बीच के गहरे नाते को। 1. भ्रष्टाचार अपार, चोरी की सरकार। हाल ही में कैग ने अपनी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट नंबर 1, 2025 विधानसभा में रखी है और उसमें यह आशंका जाहिर की गई है कि गरीबों के नाम पर विभिन्न योजनाओं में 70,877.61 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया है। कैग ने पाया है कि बिहार सरकार के पास इस बात का कोई लेखा जोखा नहीं है कि ये पैसे कहां खर्च किए गए हैं। 2. दी गरीबी भरपूर, किया पलायन को मजबूर। बिहार की JDU सरकार ने कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7 नवंबर 2023 में बताया कि बिहार आकंठ गरीबी में डूबा हुआ है। बिहार के 94.42 लाख से अधिक परिवार अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपये प्रतिदिन पर जिंदा हैं और 81.91 लाख परिवार अर्थात 4 करोड़ लोग 67 रुपये प्रतिदिन पर जिंदा हैं। इसका अर्थ है कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोग अर्थात 64% आबादी 67 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। युवा बेरोजगार, चोरी की सरकार। बिहार में भाजपा JDU की सरकार ने बिहार के नौजवानों की उम्मीदों की बोली लगाकर उनके भविष्य को बेच दिया। आज बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा 2017 और 2023 का पेपर लीक हुआ। अमीन भर्ती परीक्षा 2023 का पेपर बेचा गया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिहार उत्पाद विभाग 2021-22 का पेपर लीक हुआ। BPSC 67 VPT 2022 का पेपर लीक हुआ। केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। नीट का पेपर 2023 लीक हुआ। BPSC शिक्षा परीक्षा 2024 का पेपर लीक हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें बिहार के नौजवानों के भविष्य को रौंदकर उन्हें बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया गया। बिहार में राज्य की 18 से 23 वर्ष की अनुमानित जनसंख्या 1.36 करोड़ है, लेकिन इनमें से केवल 23.33 लाख छात्र अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात 1.13 करोड़ युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। 4. स्वास्थ्य सेवाएं बीमार, चोरी की सरकार। कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में 35% से 69% तक डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। आयुष हॉस्पिटलों में तो ये कमी 82% है। बिहार में विशेषज्ञ डॉक्टर 86% तक कम है। बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के 70% पद खाली हैं। महिलाओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों के 59% पद खाली हैं। जनरल सर्जरी के 66%, ENT के 53% और चर्मरोग के 80% तथा एनेस्थेसिया के 86% पद खाली हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों में 61% से 93% तक बिस्तरों की कमी है। डॉक्टर सहित चिकित्सा स्टाफ में 59,168 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से मात्र 23,851 पदों पर नियुक्ति की गई है, अर्थात 60% पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर के पद 5,081 स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल 1,580 कार्यरत हैं।
5. डरा सहमा बिहार, गुंडाराज की सरकार। वर्ष दर वर्ष भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार के चप्पे चप्पे को अपराधियों के बीहड़ में तब्दील कर दिया। साल 2006-2022 रिपोर्ट, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अपराध कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों के लिए हत्या, अपहरण, बलात्कार के प्रयास तो आम बात हो गई। बिहार में हर रोज 953 अपराध हो रहे हैं, जिसमें 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 से ज्यादा बलात्कार, 17 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल हैं। देखा जाए तो नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% अधिक हो गए, जबकि महिलाओं के अपहरण बढ़कर 1,097% हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए और जघन्य अपराध बढ़कर 206% अधिक हो गए। हत्याओं में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। नीतीश भाजपा सरकार के 17 सालों के शासन में 53,150 लोगों को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। परिस्थितियां ये हो गई हैं कि बिहार के उद्योगपतियों को घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। संवाददाता सम्मेलन में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज